हेलो दोस्तों। एक टूटी हुई लड़की, एक जीनियस हैकर और एक ऐसी योद्धा जिसने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, लिस्बेथ लैंडर का नाम सुनते ही जहन में एक ही बात आती है, द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। आज हम वीडियो में डिकोड करेंगे इस आइकॉनिक किरदार को और जानेंगे क्यों ये कहानी पूरी दुनिया में इतनी मशहूर हुई। अगर आपको सस्पेंस क्राइम थ्रिलर पसंद है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। हम मिकाइल नाम के एक आदमी को देखते हैं। मिकाइल एक मैगजीन में काम करता है। हाल ही में अपनी इन्वेस्टिगेशन की मदद से उसने एक कंपनी के सीईओ हैग पर एक केस किया था। मिकाइल ये केस हार चुका है, जिससे वह अपनी साख खो चुका है। मिकाइल बहुत परेशान हो जाता है। मिकाइल अपने बॉस से इस बारे में बात करता है। यहाँ पता चलता है कि उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। इसके बाद हम फ्रॉड नाम के एक आदमी को देखते हैं। इसने एलिसबेथ नाम की एक लड़की को, जो हैकर है साथ साथ इन्वेस्टिगेटर भी है, वो उस मिकाइल के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए हायर किया है। वो फ्रॉड को बताती है कि मिकाइल ने जो कुछ हैक के बारे में कहा है वह सब कुछ सही है। हैक वो सारे गलत काम करता है, लेकिन बस मिकाइल के पास सबूत नहीं थे, इसलिए वो केस हार गया। लिस्बेथ और बताती है कि मिकाइल का और उसकी बॉस का अफेयर है। इसके बाद लिस्बेथ पता लगाने की कोशिश करने लगती है कि फ्रॉड आखिर मिकाइल के बारे में क्यों पता कर रहा है। जब वह फ्रॉड के बारे में जानकारी निकालती है तब उसे पता चलता है कि फ्रॉड कभी हैक के लिए काम करता था। इसके बाद लिस्बेथ हैक के घर उसके सर्वर की तस्वीर लेकर आती है। इसके बाद हेनरिक मिकाइल को बुलाता है। मिकाइल की हेनरिक से मुलाकात होती है। हेनरिक के पास बहुत पैसा है। हेनरिक मिकाइल को कहता है कि तुम एक इन्वेस्टिगेशन करो, मेरे परिवार में षड्यंत्र चल रहा है। हेनरिक बताता है कि मेरा भाई रिकॉर्ड युद्ध में हिटलर के साथ लड़ता हुआ मारा गया। उसके 2 बच्चे थे, जिनका नाम मार्टिन और हैरियट था। दोनों बहुत ही प्यारे थे। 40 साल पहले किसी ने हैरियट को मार दिया और मुझे लगता है कि उसको मारने वाला हमारे ही परिवार का आदमी है। तुम्हें ये केस सॉल्व करना होगा। हैरियट के मरने के बाद में हेनरिक बताता है कि आखिरी दिन मुझे अभी भी याद है। वो शहर से परेड देख कर आकर मुझसे कहने लगी कि बात करनी है। तभी पुल पर एक एक्सीडेंट हो गया। हम सारे लोग वहाँ चले गए। जब मैं रात को वापस आया तो देखा हैरियट गायब है। इसके बाद हैरियट आज तक नहीं मिली। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक पुल ही रास्ता था, लेकिन वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, तो वह वहाँ से नहीं जा सकती। इससे लगता है कि उसकी मौत हो गई है। मिकाइल हेनरिक से अपने परिवार पर शक होने की बजाय पूछता है, तो हेनरिक कहता है कि सारे लोग हैरियट से जलते थे। वह बहुत ही होशियार लड़की थी और सबको लगता था कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। यह सब बात बताने के बाद हेनरिक मिकाइल को तहखाने में लेकर जाता है और बहुत सारी पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि सिर्फ हैरियट को पता था कि मुझे कैसी पेंटिंग पसंद है। वो मेरे हर जन्मदिन पर पेंटिंग देती थी, लेकिन अभी भी हर जन्मदिन पर पेंटिंग आती रहती है। इससे लगता है कि वो कातिल अब मुझसे खेल रहा है। लेकिन मिकाइल कहता है कि मैं आपका केस सॉल्व नहीं कर सकता। हेनरी मिकाइल को पैसों और प्रॉपर्टी का लालच देता है, लेकिन मिकाइल फिर भी मना कर देता है। अब हेनरी कहता है कि हैक पर तुमने जो आरोप लगाए हैं वो सारे सच है और उसके सबूत मेरे पास हैं। तो अगर तुमने इस कुत्ती को सुलझाया तो सारे सबूत मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम केस जीत जाओगे। यह सुनने के बाद मिकाइल मान जाता है। दूसरी तरफ लिज़बेथ घर वापस आती है तो देखती है कि उसका गार्डियन जमीन पर पड़ा है। वो बहुत ज्यादा नशा करती थी। तब उसे रिहेब सेंटर में भेजा गया और रिहेब सेंटर से एक ही शर्त पर छोड़ा गया कि किसी गार्डियन के साथ रहना पड़ेगा। उसे अपने पैसे भी गार्डियन के पास रखने पड़ेंगे और जरूरत के हिसाब से पैसे लेने होंगे। वो इस गार्डियन से खुश थी, क्योंकि वह इससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता था, मगर अब उसे नया गार्डियन ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिकाइल ने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया है। हैरियट से रिलेटेड उस सबसे पहले डिटेक्टिव मोरेल की फाइल देखता है। मिकाइल मोरेल से हैरियट के बारे में पूछताछ करता है। मिकाइल मोरेल से हैरियट की डायरी में लिखे नंबर्स के बारे में पूछता है, तो मोरेल्स कहते हैं ये फोन नंबर ही होंगे, लेकिन इसके आगे जो नाम लिखे हुए हैं उसके बारे में नहीं जानता। मोरेल बताता है कि जब मैंने उसके दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि परेड के बाद हैरियट बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन वो क्यों घबराई उन्हें नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिज़बेथ को अपना नया गार्डियन मिल गया है। मिकाइल हैरियट के भाई मार्टिन के पास जाता है। मार्टिन ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हिरन का शिकार किया है। मिकाइल अब मार्टिन और उसकी गर्लफ्रेंड से हैरियट के बारे में पूछता है। मिकाइल ने सबको बताया कि वह हेनरी पर बायोग्राफी लिख रहा है। मार्टिन कहता है कि मैं उस शाम को देर से वापस आया था और मार्टिन इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिज़बेथ का लैपटॉप टूट गया है। अब उसे नए लैपटॉप की जरूरत है। अपने गार्डियन से पैसे मांगती है तो वह उसका शोषण करता है। अब यह आदमी उसे पैसे देता है। दूसरी तरफ मिकाइल हैरियट के कजिन सिसिलिया से हैरियट के बारे में पूछता है, तो सिसिलिया कहती है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उससे ज्यादा करीब नहीं थी, लेकिन लंदन में रहने वाली मेरी बहन अनीता उससे ज्यादा करीब थी, वह कुछ बता सकती है। मिकाइल तुरंत लंदन जाकर अनीता से हैरियट के बारे में पूछताछ करता है। अनीता कहती है कि हैरियट अपनी माँ बाप से और अपने परिवार के कारण परेशान रहती थी, क्योंकि उसका बाप शराबी और माँ
पागल थी। दूसरी तरफ हम लिजबेथ को देखते हैं, जिसका गार्डियन लिजबेथ से पैसे के बदले में उससे बेहोश करके उसका रेप करता है, लेकिन लिजबेथ ने कैमरे में ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद वह बैग लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिजबेथ ने हैक का कंप्यूटर हैक कर रखा है ताकि वो उसके बारे में सब जान सके। उधर मिकाइल हैरियट के आखिरी दिन की तस्वीरें देख रहा होता है। तब उसे हेनरी के घर पर खिड़की पर कोई लड़की नजर आती है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं होने के कारण उसे पता नहीं चलता कि ये कौन है। मिकाइल हैरियट की परेड की तस्वीरें देखता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 ही तस्वीरें हैं। तस्वीर के पीछे स्टूडियो का नाम मिल जाता है। वो स्टूडियो जाकर 40 साल पुराने नेगेटिव्स को निकालता है। दूसरी तरफ लिजबेथ अपने गार्डियन के पास जाती है और उसे बेहोश कर देती है। जब गार्डियन को होश आता है तो वह देखता है लिजबेथ ने उसके सारे कपड़े उतार दिए हैं और उसको बांध रखा है। वो उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो जबरदस्ती कर रहा है और उसे फिजिकली टॉर्चर करती है और उससे कहती है कि अगर तुमने कोर्ट में जाकर ये नहीं बोलोगे कि मुझे गार्डियन की जरूरत नहीं है तो मैं ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगी, इससे तुम जेल में ही सड़ोगे। लिजबेथ गार्डियन की छाती पर टैटू से लिख दिया कि आई एम रेपिस्ट और यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ मिकाइल परेड की सारी तस्वीरों से हैरियट को देख रहा है तो उसे एहसास होता है कि हैरियट किसी को परेड में देखकर डर गई थी। मिकाइल की बेटी मिकाइल से मिलने आती है और जाते टाइम मिकाइल ने जो हैरियट की डायरी से नंबर लिखे हैं वो बाइबल के वर्सेस के नंबर हैं। वो समझ जाता है कि आखिर में नंबर्स लिखे हैं वो बाइबल के वर्सेस हैं। मिकाइल बाइबल के उन वर्सेस के बारे में पढ़ने लगता है। उसे एक पाप की सजा का जिक्र मिलता है कि पापी के सिर को काटो और फिर पैर को काटो और उसके बाद उसे जला दो। ये पढ़ने के बाद याद आता है कि मोरेल ने एक लड़की के बारे में जिसका नाम रेबिका जैकब है का जिक्र किया था। उसे ऐसे ही मारा गया था। जब वो घर आता है तो उसकी मुलाकात फ्रेड से होती है। फ्रेड वही आदमी है जिसने लिजबेथ से मिकाइल की जासूसी करवाई थी। वह कहता है कि हेनरिक तुम्हें हैग वाले केस से बचा लेगा। तो मिकाइल कहता है कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए। तो फ्रेड कहता है कि मेरे पास एक लड़की है, वही लड़की जिसने तुम्हारे बारे में रिसर्च करके हमें दी थी। अगले दिन वो लिजबेथ से मिलने जाता है तो वह डर जाती है कि मिकाइल उससे गुस्सा होगा, लेकिन मिकाइल कहता है कि मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट रखना चाहता हूँ। वह मान जाती है। वो उसे बाइबल की सजा के बारे में बताता है और कहता है कि पता करो इस तरीके से कितने लड़कियों को मारा गया है। लिजबेथ को इंटरनेट पर कुछ नाम मिलते हैं, लेकिन ये सारे मर्डर्स पुराने होने के कारण इनका ऑनलाइन कोई ज्यादा डाटा नहीं मिलता। तब वह तहकीकात करती है। मिकाइल कहती है कि हैरियट ने अपनी डायरी में सिर्फ 5 लड़कियों का जिक्र किया है, लेकिन मुझे 10 लड़कियों के बारे में पता लगा है। इन 10 लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। इन सब में एक बात ही कॉमन थी, ये सारी लड़कियां यहूदी थी। यहूदियों से नफरत सिर्फ नाजी करते थे, यानी सीरियल किलर नाजी है। इससे याद आता है कि हेनरिक के दोनों भाई रिकॉर्ड और रॉट दोनों नाजी थे। अगली सुबह मिकाइल को एलिजबेथ एक तस्वीर दिखाती है और कहती है अगर ये फोटो खींचने वाला हमें मिल जाए तो हमें पता लग सकता है कि हैरियट किससे डरी थी। तभी किसी ने उनकी बिल्ली को मार दिया। ये लोग समझ गए कि इन दोनों पर खतरा मंडरा रहा है, वो कातिल अभी जिंदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिकाइल उस लड़की जिसने हैरियट की फोटो ली उसके घर जाकर पूछताछ करता है। वो उसे फोटो दे देती है। मिकाइल फोटो देखने लगता है कि आखिर हैरियट किसे देख रही थी, लेकिन उसे नहीं पता चलता कि मिकाइल किसे देख रही थी। वो उस जगह जाता है जहाँ पर हैरियट के पिता की मौत हुई थी। तभी मिकाइल पर एक गोली चलती है तो मिकाइल वहां से भाग जाता है। अगली सुबह मिकाइल फ्रॉड और मार्टिन के पास जाता है तो फ्रॉड कहता है कि गलती से किसी शिकारी ने तुम्हारे ऊपर गोली चला दी होगी। मिकाइल कहता है कि मुझे कंपनी का पूरा डाटा चाहिए तो फ्रॉड मना कर देता है, मगर मार्टिन कहता है कि उसे पूरा डाटा दे दो ताकि वह गुत्थी जल्दी सुलझ सके। तो उसे एक्सेस मिल जाता है। इस डाटा से उन्हें पुल के एक्सीडेंट की तस्वीरें मिलती है तो एक लड़के का चेहरा धुंधला दिखाई देता है। वो सिलसिलिया के पिता से उस लड़के के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि ये मार्टिन है। दूसरी तरफ लिजबेथ को एक मीटिंग में कुछ गड़बड़ लगता है क्योंकि हैरियट की डायरी में चौथी लड़की का नाम लिखा है। वो लड़की भी कोर्लिन कंपनी में काम करती थी। फिर लिजबेथ हैरियट के पिता के सारे डिटेल निकालती है। तब उन्हें पता चलता है कि इन सारी लड़कियों के जहाँ जहाँ मर्डर हुए हैं वहाँ हैरियट के पिता गए थे, यानी वो सीरियल किलर कोई और नहीं हैरियट का पिता है। एक एक करके वो सारी चीजों की पुष्टि होने लगती है। तभी उसे आखिरी लड़की का नाम मिलता है जिसको 1967 में मारा गया, लेकिन हैरियट के पिता ने 1965 में ही खुदकुशी कर ली थी। तभी मिकाइल तस्वीर को ध्यान से देखता है। वो देखता है कि मार्टिन कोट पर एक बैच लगा हुआ है और वो सारी मरी हुई लड़कियों के फाइल्स निकालता है। इससे वह समझ जाता है कि हैरियट के सामने जो लड़का था वह कोई और नहीं मार्टिन ही था, क्योंकि मार्टिन ने कहा था कि वह 4 बजे वापस आया था, लेकिन वो फोटो के टाइम के अनुसार जल्दी ही वापस आ गया था। मिकाइल समझ जाता है कि वो सीरियल किलर मार्टिन ही है। पहले सारे कत्ल उसका पिता करता था, उसके बाद वह करने लगा। दूसरी तरफ लिजबेथ भी इस गुत्थी को सुलझा लेती है कि 9 लड़कियों को मार्टिन के बाप ने मारा था और 10वीं लड़की को मार्टिन ने मारा। मिकाइल मार्टिन के घर जाकर चारों तरफ तलाशी ले रहा होता है। तभी मार्टिन आ जाता है। मार्टिन उसे देख लेता है। मिकाइल पर मार्टिन बंदूक तान देता है और मिकाइल को बांध देता है। मार्टिन से मिकाइल बातें उगलवाता है। मार्टिन बताता है कि किस तरह वो लड़कियों को मारता था और उनका मांस खाता
खाता था। लेकिन मार्टिन कहता है कि उसने हैरियट को नहीं मारा, वो मिकाइल को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से एलिजबेथ उस पर हमला कर देती है। मार्टिन यहाँ से कार में भागने लगता है। तब एलिजबेथ अपनी बाइक से उसका पीछा करती है। मार्टिन एलिजबेथ को कुचलने की कोशिश करता है। उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वह कार पूरी ब्लास्ट हो जाती है और उसमें मार्टिन मारा जाता है। एलिजबेथ मिकाइल को हैरियट की एक तस्वीर देती है जो एलिजबेथ को मार्टिन के बेसमेंट में मिली थी। उन्हें लगता है कि हैरियट अभी जिंदा हो सकती है, ये सच्चाई सिर्फ अनीता बता सकती है। फिर दोनों लंदन जाते हैं। मिकाइल अनीता से मिलकर उसे मार्टिन की मौत के बारे में बताता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन मिकाइल अनीता को जब हैरियट के घर बुलाता है तो वह समझ जाता है कि हैरियट कोई और नहीं बल्कि अनीता ही है। वह कहती है कि अनीता अपने शादी के पहले वाले पासपोर्ट की मदद से लंदन आई थी और मैं अनीता की शादी के बाद वाले पासपोर्ट से लंदन आई, इसलिए कभी किसी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं चला। हैरियट बताती है कि उसके पिता उसका रोज रेप करते थे। जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब एक दिन वो जब नदी के पास खड़े थे तब मैंने उनके सर पर वार किया जिससे वो नदी में गिर गए और वह मर गए। लेकिन ये करते हुए मुझे मार्टिन ने देख लिया। अब मार्टिन मुझे ब्लैकमेल करने लगा, वह भी पापा की तरह मेरा रेप करने लगा। लेकिन जब वो बोर्डिंग स्कूल गया तो मेरी लाइफ कुछ नॉर्मल हुई। लेकिन परेड वाले दिन वह वापस आ गया था तो उसे देखकर मैं डर गई। जब मैंने ये बात अनीता को बताई तो उसने मुझे छुपा लिया और वह मुझे लंदन लेकर आ गई। 20 साल पहले अनीता की मौत हो गई, लेकिन वह किसी से ज्यादा मिलती नहीं थी, इस कारण किसी को इस बारे में पता नहीं चला। मिकाइल हैरियट को लेकर हेनरी के पास जाता है। हैरियट को देखने के बाद हेनरी खुश हो जाता है। मिकाइल हैरियट के खिलाफ फ्रॉड से सबूत मांगता है। फ्रॉड उसे सबूत दे देता है, लेकिन ये सबूत बहुत पुराने होने के कारण मिकाइल गुस्सा करता है। एलिजबेथ कहती है कि मैंने उसके कंप्यूटर को हैक कर रखा है, इससे काफी सबूत इकट्ठे हो गए हैं। ये सारे सबूत ये लोग मैगजीन में छाप देते हैं। अब फिर से केस की सुनवाई होती है। इस बार हैक केस हार जाता है और सारे पैसे एलिजबेथ निकाल लेती है, जिस कारण रशियन माफिया उसे मार देते हैं। एलिजबेथ अब मिकाइल के करीब जाने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मिकाइल अब भी अपनी बॉस एरिका से प्यार करता है, तो वह टूट जाती है और वापस चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो में कोई कमी लगे तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। थैंक यू।